रचाने शंकर भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा गए गंगा। शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा गए गंगा, दुल्हा गए गंगा। चले रचाने शंकर अंग भभूत लगाए, और महादेव जी शादी के लिए चले हैं। हम लोग जब शादी के लिए चलते हैं तो थोड़ा पाउडर लगाते हैं, थोड़ा क्रीम लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके सजते हैं, बढ़िया शेरवानी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, एकदम पूरा ब्लेजर वगैरह क्या क्या डालते हैं, है कि नहीं? लेकिन महादेव तो महादेव है, उन्होंने इस जगत की परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? चिता भस्म रमा लिया शरीर में, कोई भिको, कोई फेयर एंड लवली, कोई क्रीम नहीं, चिता भस्म लगा लिया। और उनके बारात में उनको तो पैसे थे नहीं, वो डीजे कहां से लाते? उन्होंने कहा भूत प्रेत को कि तुम लोग थाली पीटते हुए, कटोरा पीटते हुए, जिसको जो चीज मिल रहा है पीटते हुए चलो। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा महादेव के बाराती में आज भूत कौन कौन बनना चाहेंगे? सभी भाइयों से पूछ रहा हूं, पहले हाथ उठा दीजिए भूत जो बनना चाहते हैं। अच्छा, 3-4 लोग ही भूत बनना चाहते हैं ना? जिनको भी आज भूत प्रेत बारात बन के निकलना है। विकास भाई देखिए हाथ उठा रहे हैं, कुंदन भाई भी, रमन भाई भी, सब हाथ उठा रहे हैं। रमन जी आधा हाथ उठा रहे हैं। रमन जी सोच रहे होंगे कि अभी विवाह हुआ नहीं है, भूत बना दिए हमको, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर भूत नहीं खोजना पड़ेगा। तो भूत जो बनना चाहते हैं महादेव के बारात में हाथ उठाइए सभी को। अच्छा, ये तो भाई की बात थी। और हमारी जो कुछ प्यारी प्यारी बहनें हैं, माता हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप चुड़ैल बनने के लिए तैयार हैं? अपने माताओं बहनों से कहूंगा कि महादेव के बाराती में आप लोग चुड़ैल बनिएगा कि नहीं? एक बहन है वहां पर जो वो कह रही है कि चुड़ैल बन जाऊंगी, कोई बात नहीं। एक और बहन है पीछे, महादेव 1-2 कह रहे कि नहीं, चुड़ैल बनने की जरूरत क्या है, ऐसे ही ठीक है कि नहीं? तो आज महादेव के बाराती में सब कोई चले हैं। कैसे? शादी चले रचाने शंकर अंग भभूत लगाए, भूत प्रेत सब मिलजुल कर दुल्हा को खूब सजाए। कोई ताली दे दे नाचे, कोई ढोल बजाए, देख बराती अद्भुत शिव की, देख बराती अद्भुत शिव की, मैना भई बेघार, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा गए गंगा। शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा गए गंगा।
जागे। शिव की चली बारात आज सब सोए मसानी जागे। बाघंबर को कसे सर्प से दुल्हा चलते आगे। विष्णु के वाहन को देखकर सर्प कमर से भागे। जो सर्प किसके कमर से। देखिए दृश्य कैसा है। महादेव तो शेरवानी कुर्ता पैजामा पहनते नहीं है। उन्होंने क्या किया, बाघ के छाला को कमर में लपेट लिया। अब महादेव को लगा कि बारात है, सब भूत प्रेत नाचेंगे तो मुझे भी नाचना पड़ेगा। महादेव से बड़े नटवर नागर कौन है? उनसे बड़े नटवर तो कोई नहीं है, उनसे बड़े नचनिया कोई नहीं है। और वो नचनिया ही नहीं है, वो पूरे जगत को नचाते भी हैं, है कि नहीं। आज महादेव जी सोच रहे हैं कि ऐसे में सीधा सीधा बगछाला अगर पहन लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने एक सांप को बुलाया। हमारे आपके तरफ वो मार के बेल्ट नहीं पहनते, सांप को मार के, जिंदा सांप बिल्कुल एक किंग कोबरा होता है ना बड़ा वाला, तो वो वाला पकड़ा, जिंदा सांप को लपेट लिया कमर में। कहा कि बगछाला से लिपटे रहना, मैं नाचूंगा तो खुलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ससुराल जा रहा हूं, इज्जत बचा लेना। सांप, एक तो सांप भी बीच बीच में नाचने लगता था। जब सांप को धुन आ जाता है तो सांप तो नाचता ही है। और ऊपर से जब भगवान विष्णु अपनी सवारी लेके गरुड़ जी महाराज को आए तो गरुड़ को देख के एक झटके में सांप को बड़ा भय लगा। सांप कमर से खुल के 1 2 3 हो गया। महादेव जी का बगछाला खुल के महादेव जी बिल्कुल दिगंबर रूप में आ गए। आहा, क्या लीला जगत को दिखा रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा कि धीरज भाई आप भी इससे कहते हैं, ऐसा थोड़े हुआ था बारात में। कमेंट आता है लोगों का सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूँ यह आनंद का विषय है। हम महादेव के विवाह को देखें, हम जितना कहते हैं कि हरि कथा अनंता, है ना, तो जितने संत हैं, जितने महात्मा हैं, हमारे जैसे जितने कलाकार हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग भाव में अपने महादेव को भजते हैं। तो गरुड़ जी महाराज जैसे आए तो सांप खुल के कमर से भाग गया। महादेव जी पूरा दिगंबर रूप में आ गए। आखिर महादेव को दिगंबर क्यों कहा गया? नंग धरंग महादेव खड़े हो गए, फिर भी महादेव को पता नहीं चला कि बगछाला खुल के गिर चुका है। देखिए दृश्य क्या हुआ। शिव की चली बारात आज सब सोए मसानी जागे। बाघंबर को कसे सर्प से दुल्हा चलते आगे। विष्णु के वाहन को देखकर सर्प कमर से भागे। जो सर्प किसके कमर से, जो सर्प किसके कमर से गिरे बगंबर छा। शोर हुआ हिमकी नगरी में, दुल्हा गंगा। शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए था। शोर हुआ हिमकी नगरी में, दुल्हा सर्प के मढ़िया सर्प गले से लगाए। और देखिए महादेव जी, जो शादी में हम लोग मोर पहनते हैं कि नहीं, शादी में सब लोग मोर पहनते हैं। महादेव के पास मोर खरीदने का साधन नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो 2-4 सांप को पकड़ लिया, नाग देवता को। उन्होंने कहा 5-7 नाग देवता लिपट जाओ, और ऐसे मोर बन गया। जटा पहले से पानी, जटा पे एकदम सज धज के एकदम सांप मोर के आकार में आ गए। क्या दृश्य होगा। और सर्प के मढ़िया, ये जो मठिया देखते हाथ में जो पहनते हैं, देखते हैं गांव घर में जो विषहरी माता सांप जाती है उसको कोई कुछ नहीं कहते हैं, वो भी किसी को कुछ नहीं कहते हैं। उसी सांप को एकदम गोल्डन कलर का होता है, वो बिल्कुल सोने के जैसा। तो सांप को हाथ में मढ़िया की तरह लपेट लिया महादेव जी, और सर्प गले से लगाए। माला तो था नहीं उनके पास कोई सोने का, कोई मोटा मोटा चैन तो था नहीं। सांप को गले से लगा लिया और कान में कुंडल का जगह पे बिच्छू लटका लिया। और दृश्य क्या हुआ जरा देखा जाए।
सर्प के मोर सर्प की मढ़िया सर्प गले से लगाए, बसहा पर बैठे हैं दुल्हा भूत दो चमर डुलाए, नंगे लोग को देख के भागे कोई आगे न आए, रूप देख के भागी मैना, रूप देख के भागी मैना, पटक के पूजा था, शोर हुआ हिमती नगरी में, दुल्हा वे कहूँगा, शादी चले रचाने शंकर भूत बजाए था, शोर हुआ